देखिए, जाले कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कहें तो महागठबंधन में ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है जब से टिकट बंटवारा हुआ है। पहले नौशाद को टिकट दिया गया, ठीक अगले दिन जाके ऋषि मिश्रा ने कांग्रेस के पर्चे से नामांकन दाखिल कर दिया। उसके बाद से जाले की जो राजनीति है महागठबंधन की कहें तो अलग ही दिशा में जाने लगी है। जो जाले के प्रखंड अध्यक्ष हैं भूषण आजाद जी, ये मेरे साथ में है, साथ में कार्यकारिणी अध्यक्ष जो है वो भी है आमिर इकबाल जी। क्या है सर पूरा मामला बताइए। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आप दरभंगा से चल के इतना परेशानी उठा के हमारे से व्यक्तिगत प्रेम के कारण आप इंटरव्यू लेने आए हैं जी। बात यहाँ यह है कि कांग्रेस पार्टी में 35 साल पुराने हम लोग सिपाही हैं और सेवा दल के प्रशिक्षित कैडर हैं। NSUI यूथ कांग्रेस से आते हुए यहाँ तक आए हैं और सामाजिक जनप्रतिनिधि भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं। बात यह है कि टिकट के दौर में हम सब लोग भी थे, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष भी थे और बहुत अच्छा इन्होंने काम किया 5 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी के लिए जाले में संगठन के विस्तार के दृष्टिकोण से। सब लोग अप्लाई किए थे और आमिर थे, अर्जू थे, हम भी थे, सरोज महतो थे, संजीव ठाकुर थे, बहुत सारे लोग थे। ऋषि मिश्रा जी ने कांग्रेस पार्टी से टिकट के लिए अप्लाई भी नहीं किया था और उन्होंने RJD के लिए अप्लाई किया था। तो पहले नौशाद को टिकट दिया गया। नौशाद को टिकट फिर इसलिए काट दिया गया कि नौशाद के मंच से राहुल गांधी के प्रोग्राम में मंच का मिसयूज किया था और प्रधानमंत्री के मां के बारे में अपशब्द बोला गया था। जबकि उस समय नौशाद स्टेज पर था भी नहीं और नौशाद इस कल्चर का लोग भी नहीं है, कहीं से उसमें वो दोषी भी नहीं है। और पार्टी को जब ये मालूम था 1.5 महीना पहले 2 महीना पहले ये घटना हुई, पार्टी को जब मालूम था कि इस तरह की घटना हुई है, उसके बाद पार्टी जब टिकट दिया, संज्ञान में नहीं होता या बायोडाटा में कुछ उसने छुपाया होता तब टिकट नहीं देता तो उतनी तकलीफ नहीं होती। लेकिन सब जानबूझ के समझ के उसको टिकट दिया रात में और सवेर में, और उसको ऋषि मिश्रा जी ने अपने वाल से थैंक्स भी किया और अपने लोगों के द्वारा जगह जगह उस वीडियो को भिजवा करके उसका प्रचार भी करवाया ताकि जब पार्टी पर दबाव बनाया जा सके। और सवेर में ऋषि मिश्रा जी का नाम सुनते हैं कि उनको कांग्रेस का सिंबल मिल गया है और वो कांग्रेस पार्टी से नॉमिनेशन कर रहे हैं। पहले हम लोग को हुआ कि RJD से करते होंगे, तो कांग्रेस पार्टी से कर रहे हैं, जबकि उस समय वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी नहीं थे। और उन्होंने आके पहले नॉमिनेशन दिया है, अपना सिंबल जमा किया है और तब जाके होटल में जिला पर्यवेक्षक पाठक जी के सामने जाके उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है। तो कांग्रेस पार्टी का ये दुर्दिन और कांग्रेस पार्टी का जो ये टिकट वितरण का जो ये तरीका है जिसमें थैली का खेल किया गया है ज़बरदस्त, ये हम लोगों को विश्वस्त से सब जगह से मालूम हुआ। इस बात का लोगों में काफ़ी गुस्सा हुआ। जाले कांग्रेस के जितने भी सच्चे साथी हैं, सिपाही हैं, जिन्होंने मेहनत से काफ़ी कठिनाई से जाले कांग्रेस को सींचा है, भाजपा और जदयू वाले के बहुत सारे निशाने पर इन लोग आकर भी पार्टी को मजबूती से खड़ा किया है। उन लोगों को काफ़ी तकलीफ़ हुई। उन लोगों को आया कि सर एक मीटिंग करके उसमें कोई निर्णय लीजिए। तो हम लोग मीटिंग किए, उसमें सब लोगों को ये निर्णय आया कि ऋषि मिश्रा को टिकट दिया है तो ऋषि मिश्रा की कांग्रेस के लिए हम लोग काम नहीं कर सकते। वो RJD में थे, RJD के संगठन से अपना वो करें, ऋषि मिश्रा के लिए हम लोग काम नहीं कर सकते। इसीलिए सामूहिक रूप से पद पर रह के उनके जैसे उन्होंने 6 महीना पार्टी में रहे और कांग्रेस का विरोध करके 6 महीना पार्टी में रहा, 6 महीना के बाद RJD में गए। अच्छा। तो ये महागठबंधन का कौन सा धर्म है कि जो पार्टी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का पुतला जलाया हो, डॉक्टर शकील अहमद का पुतला जलाया हो, 6 महीना के बाद तेजस्वी जी उसको गले लगाते हैं और उसको पार्टी में प्रवक्ता बनाते हैं और फिर कांग्रेस पार्टी अपने प्रदेश अध्यक्ष का पुतला जलाने वाले नेता को टिकट देती है, तो कोई एक सच्चा कांग्रेसी कैसे इस बात को बर्दाश्त कर सकता है। 4 बार देखिए 15-14 से वो चुनाव लड़ रहे हैं, 25 है, 11 साल में उनकी चौथी पार्टी ये हो गई। तो उन पर क्या हमको भरोसा कर सकते हैं ये कांग्रेस में टिकी रहेंगे या कांग्रेस की नीतियों को मजबूत करेंगे। कहीं कल समय आएगा, तेजस्वी यादव का ऐसा समय आएगा, पिछले बार जो इन्होंने जिन्ना का बम फोड़ा मशकूर अहमद के खिलाफ, उसके लिए पूरे मिथिलांचल में हमारा वोट खराब हुआ, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। इस बात का हम लोग को बहुत अफसोस है। इसलिए ऐसे तत्वों को टिकट दिए हैं, इसके खिलाफ काफ़ी हम लोगों के कांग्रेस पार्टी में जनाक्रोश है, लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। इसलिए लोगों ने आज सामूहिक रूप से प्रखंड कमेटी को भंग करके अपना इस्तीफा लोगों ने कमेटी को दे दिया है। जाले कांग्रेस कमेटी में कोई किसी प्रकार का मतभेद नहीं है और जाले कांग्रेस कमेटी में जब भूषण आज़ाद जी 2017 में उसके अध्यक्ष बने, मैं 2019 में कार्यकारी अध्यक्ष बना, तो हम लोगों ने और तमाम लोगों ने मिल करके जो भी वर्कर्स हैं बहुत मेहनत से इस पार्टी को इस काबिल बनाया है कि 2020 में पार्टी इस काबिल हो गई कि वो किसी कांग्रेसी को लड़ा पाए। और चूँकि ये परंपरागत सीट रही है हमारी, बहुत सारे हमारे विधायक रहे हैं
और तो उसके बाद अनएक्सपेक्टेड एक हेलीकॉप्टर से पैराशूट से ला करके एक उम्मीदवार दे दिया गया मशकूर उस्मानी को 2020 में। जी। तो सबको तकलीफ़ हुई, हम लोगों को भी तकलीफ़ हुई। फिर सब लोगों का निर्णय हुआ कि चलो अब इस बार इनको देख लिया जाए और अगली बार इनके लिए हम लोग कोई मेहनत नहीं करेंगे या किसी प्रकार का कोई वर्क नहीं करेंगे। लेकिन यही ऋषि मिश्रा जी जब इनको कांग्रेस ने सिंबल नहीं दिया, चूँकि हम लोगों की एक और लड़ाई शुरू हो गई थी कि नहीं, जो जाले जिसकी जन्मभूमि होगी, जाले जिसकी कर्मभूमि होगी, वही यहाँ से चुनाव लड़ेगा। हाँ, दूसरे कोई किसी को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ऋषि मिश्रा जी जिन्ना वाला बम फोड़े, उन्होंने प्रदेश नेतृत्व को अनाप शनाप कहा, मदन मोहन झा जी को कहा, डॉक्टर शकील अहमद साहब को कहा, बाज़ाब्ते उसकी पीसी उन्होंने किया और मशकूर उस्मानी को हराने का काम किया, कांग्रेस को यहाँ पर जलील करवाने का काम किया। जो उनसे बन पड़ा उन्होंने किया। बहुत सारी जगहों पर पैसा बांटा, दाएं बाएं किया और ये सब ऋषि मिश्रा जी का बहुत पुराना खेल है। आज क्या हुआ है? आज हम तमाम कांग्रेसी एक जगह बैठे और दूसरी तरफ राजद के भी जो स्थानीय जो नेता थे, राजद के भी लोग बैठे। प्रखंड अध्यक्ष नीलम पासवान जी के नेतृत्व में वहाँ भी बैठक हुई। हम लोगों का ये कहना था कि भाई अगर राजद उसको टिकट देती है, सीट राजद की हो जाती, टिकट दे देते तो चलो कोई बात नहीं, आप लोग को हाँ आपत्ति नहीं था। लेकिन आपका जो कृष्णा लावेरू साहब इंचार्ज बन के आए, उनका कहना था, सुशील पासी जी इंचार्ज बन के आए, इसी हॉल में मीटिंग हुई थी, उनका कहना था कि जो कांग्रेसी होगी जो पुराना कांग्रेसी, कोई ज़रूरी नहीं कि हर वर्कर को टिकट मिले, एक आध को मिलेगा उसमें से। हम लोग का कहना था कि जो लोकल एप्लीकेंट हैं उन पर विचार कीजिए, उन पर विमर्श कीजिए। अगर आपको नहीं लगता है कि आमिर एलिजिबल नहीं है तो भूषण जी को दे दीजिए, अगर भूषण जी एलिजिबल नहीं है तो किसी और को दे दीजिए। बगल के यहीं पर घोघरा के शमी मोहम्मद राइन है या ABC जो भी हों उनको, लेकिन लोकल होना चाहिए, जो यहाँ के लोगों के दुख दर्द में हमेशा शामिल रहता है। ये नहीं कि 4.5 साल रहेगा पटना, दिल्ली, बॉम्बे और फिर यहाँ चला आएगा। और मेरा यही कहना है कि जब आप यहाँ पर हम लोगों की बात सारी सुन लिया, फिर मधुबनी में भी मुलाकात हुई, प्रदेश नेतृत्व इन तमाम चीज़ और हालात से अवगत रहते हुए भी आपकी क्या ऐसी मजबूरी हुई कि नौशाद को दिया हुआ टिकट जब वो नॉमिनेशन करने जा रहा है तो वापस ले रहे हैं, और वापसी के बाद फिर ऋषि मिश्रा जी को सिंबल दे रहे हैं और वो अपना पर्चा दाखिल करते हैं, उसके बाद जाकर के होटल गार्सिया में कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, जबकि ये कांग्रेस डिजिटल कांग्रेस। और इस सारे चीज़ प्रकरण के जिम्मेदार मुझे लगता है, जो अब तक तथ्य सामने आए हैं, उसमें हमारे CLP शकील अहमद खान साहब का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने ही ये सारा षड्यंत्र रचा है। भूषण जी, अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, एक तरीके से कहें तो कांग्रेस का अभी तक का जाले में सबसे बुरा दौर चल रहा है। अब सवाल आता है कि यहाँ से आपका अगला कदम क्या होगा? कल नामांकन की स्क्रूटनी है। कल कौन कौन कैंडिडेट नामांकन में रुकते हैं, किनको किनको क्या सिंबल मिलता है, किनका नॉमिनेशन वैध पाया जाता है, किनका अवैध पाया जाता है। तो उसमें ऋषि मिश्रा को छोड़ के, जीवेश मिश्रा को छोड़ के, मिश्र जी, दोनों मिश्र जी के पिसाई को छोड़ के हम लोग तीसरा विकल्प, कोई सक्षम विकल्प ढूंढेंगे। इसके लिए हमारे प्रखंड कार्य समिति की जो कोर कमेटी है वो बैठ के निर्णय करेगी। उनको समर्थन कीजिएगा? हाँ, वैसे कल उस्मानी जी आए थे तो मैंने उनको बताया कि हमारे जाले कांग्रेस की यदि सहमति बनती है, आप मजबूती से चुनाव लड़िएगा, तो आपसे 2 पैसा सिंपैथी इसलिए है कि आप कांग्रेस से भी नॉमिनेशन दिया है और आप कांग्रेसी हैं। हाँ, इसलिए हमको आपके तरफ थोड़ा मैंने हृदय में विचार उत्पन्न हो रहा है, जिसको हम अंतिम रूप देंगे अपने कोर कमेटी से बात करके। यही लास्ट निर्णय होगा ऋषि मिश्रा जी के बारे में? मिश्रा, जीवेश मिश्रा को छोड़ के, क्योंकि लड़ाई त्रिकोणीय होगी यहाँ। अब 50-55 हज़ार वोट पर हार जीत दम तोड़ देगा। इसीलिए उस्मानी को भी कोई हल्का से न ले।